हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रेटल की एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करिए। देखो क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स एक समांतर चतुर्भुज है जिसका सपोज ये इस तरह से नेमिंग है ABCD। AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इक्वल है। अगर ये 1 है ये 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये आपको गिवन है। आपको शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है। अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और ABCD इज अ रम्बस ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं। तो पहले देखो कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है। देखो गिवन दैट आपके पास क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो उससे हमें क्या पता चलता है, जब पैरेललोग्राम में का क्या कंडीशन होता है, दैट मीन्स AB इक्वल टू DC, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल और पैरेलल हो जाता है। AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। AB जो है DC के साथ इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। और सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल टू AD। ये कंडीशन होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है, और आपके पास क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन दैट क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 का क्या नेम है, BAC इज इक्वल टू BAC। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है क्या, कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो उसके लिए आप अब प्रूफ में आ जाओ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, तो प्रूफ में देखो कंडीशन किस तरह से आ रहा है। देखो यहाँ पे ये इसके साथ तो पैरेलल है, AB और DC तो पैरेलल है, और ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC इसका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखो ये Z वाला एंगल बन रहा है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो तो इक्वल होता है। तो एंगल 1 के साथ एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इधर से देखोगे ये वाला चीज, यहाँ पे BC और AD तो पैरेलल है, ये तो हमारा पैरेललोग्राम का कंडीशन है। एंड AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी इसके साथ इक्वल Z वाला एंगल, तो दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो वही चीज अब हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ एंगल 1 का क्या नेम है, BAC इज इक्वल टू DCA एंड एंगल, दोनों ही एंगल लिख देते। ये नीचे अब दिखाई नहीं देगा, ऊपर ये क्यों है, साइड में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और सिमिलरली क्या होगा, अब 2 और 3 के साथ इक्वल है। सिमिलरली एंगल DAC, ठीक है, DAC इक्वल टू एंगल BCA, ये भी क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी पूरा नेम यहाँ पे लिख देना। सो इससे हमारा फायदा क्या होता है, एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल है, बट एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में इक्वल है। देखो एंगल ये वाला, ये तो हमें पता है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। नाउ इस तरह से लिख सकते हो कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ये तो हमें पता है, ये तो गिवन है। सो अब देखो ये तो आपको पता है, ये तो गिवन है ना। तो BAC एंगल BAC जगह आप क्या लिख सकते हो, DCA। क्या लिख सकते हो, एंगल DCA, और DAC की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल BCA। सो ये वाला एंगल आ गया ना, DCA इज इक्वल टू BCA। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूव हो गया, क्लियर हुआ। सो ये कहां से आया, अगर इसको आप इक्वेशन 3 लिखोगे, इसको इक्वेशन 4 लिखोगे, तो लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, कहां से आया, यहां से आया। तो कितने इजी प्रोसेस है। तो एक बार पहले हमने ये दिखाया कि 1 के साथ 4 इक्वल है, फिर हमने ये दिखाया कि 2 के साथ 3 इक्वल है, फिर 1 और 2 तो आपस में इक्वल है, तो 1 के जगह हमने 4 लिख दिया और हमने 2 के जगह 3 लिख दिया, तो प्रूफ हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपको प्रूफ करना था कि दैट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C। सो दिस इंप्लाइज AC
बाइसेक्ट एंगल सी। यही तो आपको प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी जो है वो एक रम्बस है। वो एक क्या है, एक रम्बस है। तो उसके लिए दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एबीसीडी है ये आपके रम्बस का किस तरह का फिगर होता है, इस तरह से ए बी सी डी, ये रम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है, ये डायगोनल है। ठीक है, तो इसके लिए ये रम्बस प्रूफ करना है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड वो इक्वल होता है। ए बी डीसी के साथ इक्वल है, बीसी एडी के साथ इक्वल है, बट रम्बस दैट मीन्स ऑल साइड इक्वल है, आपस में चारों साइड आपस में इक्वल है। ये चीज आपको दिखाना है। ये आप किस तरह से दिखा सकते हो, ये आप तभी दिखा सकते हो जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ आप कंग्रुएंट प्रूफ करोगे। दैट मीन्स ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ये चीज आपको दिखाना है। तो इसके लिए आप लिख लो कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो हमें पता है कंग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन चीज दिखाने की जरूरत है। तो वो तीन चीज क्या है, देखो पहले तो AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC, ये तो आपका कॉमन है। और क्या है देखो, और हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है। नंबर 2 में हम लिख सकते हैं एंगल 1 का क्या नेम है, BAC इज इक्वल टू DAC, क्योंकि ये तो गिवन है। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये तो हमने अभी प्रूफ किया। तो एंगल नंबर इसमें ये कंडीशन भी हम लिख सकते हैं, एंगल 3 मतलब ये वाला एंगल था BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रूफ अबोव, ऊपर प्रूफ हो गया, प्रूफ अबोव। तो देखो तीनों हमने कंडीशन दिखा दिया। एक आपके पास एक एंगल, एक साइड, एक एंगल, एक एंगल दिखाया, एक साइड दिखाया और एक एंगल। दैट मीन्स आपका ASA कंडीशन क्या हुआ, ASA कंग्रुएंसी रूल से ये कंग्रुएंट हो गया। सो अथेर ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, तो बाई ASA कंग्रुएंसी रूल, कंग्रुएंसी रूल ये आपको लिखना है। तो कंग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड है वो सब इक्वल हो जाएंगे। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फिर देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD, सो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू DC। क्यों, बाई CBCT हम ये लिख सकते हैं, बाई CBCT। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो AB जो क्या है हमें क्या पता था, दैट मीन्स AB DC के साथ इक्वल है, ये हमें पता था कि AB DC के साथ इक्वल है। यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, AB जो है वो AD के साथ भी इक्वल है। उसी तरह हमें पता था BC AD के साथ इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया जो BC है वो DC के साथ भी इक्वल है। तो ये सब कंडीशन को मिला के क्या हमें आ गया कि AB BC CD DA सभी आपस में इक्वल हो गया। So AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ABCD is a rhombus, वही जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें दिखाना है इस चारों साइड ही आपस में इक्वल है, वो हमने दिखा दिया, रम्बस प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ABCD इज अ रम्बस। यहाँ पे आपको गिवन बता दिया ABCD एक रम्बस है। शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट द एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सो देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो आपके पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 एक रम्बस आपको दे दिया है। ठीक है, ये सपोज इस तरह से हमने बनाया, ABCD आपको बता दिया है कि ये एक रम्बस है और आपको प्रूफ करना है कि AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी। दैट मीन्स एंगल अगर नेमिंग करूँ 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। और ये जो BD है, BD भी इसको, ये मैं इसमें नहीं बना रही हूँ, इधर दिखा रही हूँ, देखो ये वाला नहीं, ये वाला जो BD है ABCD, ये जो BD है ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल D को। अगर यहाँ पे 5 और 6 दे दू, यहाँ पे 7 और 8 दे दू, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू 6 एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो हम एक केसेस में प्रूफ करेंगे और ये वाला केस क्या कर देंगे कि सिमिलरली हम लिख देंगे कि सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वाला चीज हम प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे जो रम्बस है उसमें AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं,
उसके लिए देखो, अगर हम किसी भी तरह ABC और ADC को कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो 1 2 के साथ बराबर होगा, 3 4 के साथ बराबर होगा। तो उसके लिए देखो आपके पास कंडीशन क्या गिवन है, पहले आपको वो देखना है कि रम्बस है। गिवन दैट ABCD इज अ रम्बस, दैट मीन्स आपके पास कंडीशन क्या क्या है, देखो वो लिखते हैं। गिवन दैट ABCD इज अ रम्बस, ये तो आपको गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज रम्बस, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। और रम्बस में क्या होता है, और रम्बस में आपका बहुत सारे चीज होता है, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं होगा, बस यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है। सो अब देखो, अब इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC, तो इस पे हम क्या क्या दिखा सकते हैं, देखो इस पे हम दिखा सकते हैं। फर्स्ट में तो देखो AC इज इक्वल टू AC, जो कॉमन है। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD। तो सेकंड में वही लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD। और BC इज इक्वल टू, थर्ड में क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू CD। क्यों, साइड ऑफ अ रम्बस के साइड है तो वो तो इक्वल होंगे, ठीक है। AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD लिख दिया। सो दैट मीन्स SSS, कौन सा, तीनों ही साइड है, तीनों ही साइड टर्म, दैट मीन्स SSS कंग्रुएंसी रूल से ये कंग्रुएंट प्रूफ हो गया, और कुछ नहीं, बस आपको कंग्रुएंट प्रूफ करना है। अतः ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SSS कंग्रुएंसी रूल, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट इजी है, देखो इस ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कंग्रुएंट प्रूफ करना है। कंग्रुएंट प्रूफ हो गया, सो दिस आप, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कंग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड सब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 का क्या नेम है, BAC इज इक्वल टू एंगल DAC एंड BCA दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 DCA बाई CBC, ये चीज आपको लिखना है, बाई CBC। सो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई ये करता है कि AC बाइसेक्ट द एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो वो लाइन आपको लिखना है लास्ट में, जो प्रूफ करना था क्या थे, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, जो आपको प्रूफ करा था वो लिखना है लास्ट लाइन में। अब ये वाला केसेस आपको करना नहीं है, ये वाला केसेस में आपको क्या लिख देना है, क्या लिखना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बस इस तरह से आपको लिख देना है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट कि BD डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B, डायगोनल BD लिखोगे, लिख देती हूँ, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। बस प्रूव हो गया और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। आपको प्रूफ करना है ABCD is a rhombus, ओके, चलो प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये मैं इरेज कर दूं, आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे थे आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, दैट मीन्स एक आयत आपके पास गिवन है, क्या नेम है उसका, ABC, इस तरह से। और AC जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करे, एंगल C को बाइसेक्ट करेगा, नेमिंग कर दो। सो इस तरह से एंगल 1 2 के साथ इक्वल है, 3 4 के साथ इक्वल है। और क्या गिवन है, और कुछ भी नहीं गिवन है। आपको प्रूफ करना है क्या, ABCD एक स्क्वायर है, ठीक, एक स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, दैट मीन्स गिवन कंडीशन क्या है, AB के साथ DC इक्वल है, BC के साथ AD इक्वल है। स्क्वायर प्रूफ करना है, दैट मीन्स चारों साइड आपस में इक्वल है। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसका चारों साइड आपस में इक्वल है, तो 4 साइड इक्वल है, ये आपको दिखाना है। तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं, देखो तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं, देखो तो उसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल क्या करना है, कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में आप पहले जो चीजें वो लिख लेना कि गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल,
ये रेक्टेंगल ये गिवन है, सो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये चीज आपके पास गिवन है। नेक्स्ट देखो और क्या गिवन है, ये बता दिया कि एंगल ए ऑल्सो गिवन दैट, यहां पे लिख सकते हो ऑल्सो गिवन दैट एंगल ए बी ए सी, क्या नेम है इसका, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी एंड बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए, ये आपके पास गिवन है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, तो इस तो ट्रायंगल में क्या क्या कंडीशन है, आप खुद बोलो क्या क्या कंडीशन है। देखो सबसे पहले तो आपका देखो 1 के साथ 2 इक्वल है, एक फर्स्ट कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अच्छा पूरा नेम लिखना होगा यहाँ पे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये तो आपके पास गिवन है, सेकेंड कंडीशन ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये तो कॉमन है, और थर्ड कंडीशन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज बी सी ए इज इक्वल टू डी सी ए, ठीक है, ये तो गिवन है। सो यहां से क्या इंप्लाई करता है कि ये जो दो ट्रायंगल वो कन्ग्रुएंट है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय किस रूल से, एंगल फिर साइड फिर एंगल, दैट मीन्स आपका ए एस ए बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी रूल। सो कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू, सो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी बाई सी बी सी टी, ठीक है, बाय सी बी सी टी हमने लिख दिया। सो देखो उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह ए बी इसके साथ इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ए बी इसके साथ इक्वल है। सिमिलरली पहले हमें पता था कि रेक्टेंगल है, दैट मीन्स बी सी ए डी के साथ इक्वल है, ये गिवन था, हमने अभी प्रूफ किया बी सी डी सी के साथ इक्वल है। सो आपस में चारों चीज इक्वल हो गया, फोर साइड इक्वल हो गया, फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और फिर क्या लिखना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, जो चीज आपको प्रूफ करना था वो मिल गया। अब सेकंड पार्ट भी इसका एक है, देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अच्छा डायगोनल बी डी, ये वाला डायगोनल बी डी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर बी डी के केसेस के लिए आपको, अगर बी डी बनाओ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये वाला केस कह रहे हैं कि बी डी, ये वाला ए बी सी डी, बी डी एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये वाला एंगल, ये जो एंगल अगर ये 5 है, एंगल 6 और 5 और 6 इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के साथ इक्वल है, तो ये आप किस तरह से प्रूफ कर सकते हो, इसके लिए आपको ये और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट मीन्स आपको कौन सा दो ट्रायंगल प्रूफ करना है, यहाँ पे ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दो ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, ये आपका काम है, ये ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट प्रूफ करके जिस तरह से ये कन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ उसी तरह से ये होगा, सेम है ना, तो प्रूफ करोगे, करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि ये 5 6 के साथ इक्वल है और 7 8 के साथ इक्वल है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या आएगा समझ में आ गया, डाउट तो नहीं हो रहा है इस दो को कैसे, एक तो देखो कंडीशन क्या क्या आएगा, 3 बी डी, ये तो आपको सब में है, और ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये तो गिवन है, एबीसीडी क्या है एक रेक्टेंगल है, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, बस ये कंडीशन लिख के प्रूफ कर देना, हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो फिगर आपके पास इस तरह से, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन अ डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी के ऊपर 2 पॉइंट पी और क्यू आपने ले लिया, ठीक है, सच दैट डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, किस तरह से आपने लिया कि ये जो डीपी पार्ट है वो बी क्यू के साथ इक्वल है, ठीक है। तो आपको शो करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शो करना है कि देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, आपको शो करना है कि ट्रायंगल एपीडी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी, वो कौन सा पार्ट है आप देखते हैं, एपीडी, अच्छा ये वाला जो ट्रायंगल एपीडी इसके साथ कन्ग्रुएंट है, सेम कंडीशन दिखाएंगे 3, क्या क्या कंडीशन होगा, देखो इसमें कंडीशन क्या होगा, तो इन ट्रायंगल जिस तरह से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, वो तो आपको सब में लिखना है, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, क्या क्या कंडीशन है, देखो फर्स्ट में तो जो गिवन है
फर्स्ट में तो जो गिवन है PD इज इक्वल टू BQ, PD इज इक्वल टू BQ, ये तो आपके पास गिवन है। फर्स्ट एक साइड हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो कोई एंगल होगा, यस एक एंगल भी होगा, वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये तो पैरेलल है, क्योंकि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, दैट मींस ये जो साइड पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है। सो ये वाला एंगल इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अंतर कोण बार बार होता है, दैट मींस नेम क्या है इसका, CBQ। पहले ये वाला ट्रायंगल लिखो तो पहले इसका लिखो ADP इज इक्वल टू CBQ, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये साइड में लिखना है। और थर्ड वाला क्या इक्वल होगा, देखो थर्ड वाला BC इज इक्वल टू AB, क्योंकि पैरेललोग्राम है, उसके साइड है, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो ये लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू AD, क्यों, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, बस। सो हम क्या लिख देंगे, जो प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया, APD कंग्रुएंट टू CQB बाय किस रूल से, देखो बाय किस रूल से, एक साइड एक एंगल एक साइड, सो बाय SAS कंग्रुएंसी रूल, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड वाला देखो AP इज इक्वल टू CQ, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या प्रूफ करना है, AP इज इक्वल टू CQ, दैट मीन्स कौन सा वाला वो है, देखिए AP कहाँ है, अच्छा ये वाला AP इज इक्वल टू CQ, वो तो बाय CPCT हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल इक्वल है तो उसके साइड जो कंग्रुएंट आपके करस्पॉन्डिंग साइड से वो तो इक्वल हो ही जाएंगे। सो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, ये तो बाय CPCT प्रूव हो गया। थर्ड में हमको क्या प्रूफ करना है, थर्ड में प्रूफ करना है AQB कहाँ है, AQB, अच्छा इधर वाला पार्ट, इधर वाला जो ट्रायंगल AQB, अब इसको साफ कर दो, ये वाला नहीं, ठीक है, अब इसको साफ कर दो। AQB, ये वाला पॉइंट हमारा क्यों था, यस AQB किसके साथ कंग्रुएंट है, CPD, ये वाला भी साफ कर दो, इसका काम हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अब ये वाला इसके साथ, तो देखो बोलो, आप खुद बोलो ना कंडीशन, बस आपको 3 कंडीशन लिखना है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, देखो ये P नेमिंग कर दो। तो सबसे पहले देखो एक तो ये वाला होगा PD इज इक्वल टू BQ, एक कंडीशन क्या होगा, PD इज इक्वल टू BQ, एक कंडीशन ये होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा, देखो ये वाला होगा, ये वाला जो एंगल इस तरह से पैरेलल लाइन से इस तरह से ट्रांसवर्सल, तो ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, तो इसका क्या नेम है, CDP इज इक्वल टू QBA, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और क्या होगा, ये तो 2 चीज हुआ, एक साइड एक एंगल, और कोई साइड, यस ये वाला साइड इसके साथ, और जैसे इस तरह से साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ अ, ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखना ऑपोजिट, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ना, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस हिसाब से CD इज इक्वल टू B, बस तीनों कंडीशन दिखा दे, इसमें भी SAS कंग्रुएंसी रूल से ये भी कंग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो आपको बस इस तरह से सुंदर करके लिखना है, लिखने वाला काम आप कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ वाला क्या प्रूफ करना है, AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, सो ये तो बाय CPCT हो जाएगा, ये तो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो ही जाएंगे। सो फोर्थ वाला क्या किस तरह से प्रूव होगा, CP इज इक्वल टू AQ, ये तो बाय CPCT। यहाँ तक क्लियर हो गया, चारों क्वेश्चन एकदम इजी। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, देखो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, आपको प्रूफ करने के बीच में जो देखो यहाँ पे APCQ ये फॉर्म हुआ, ये एक पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। तो ये किस तरह से प्रूफ कर सकते हो, देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दैट मीन्स जो अपोजिट साइड से वो आपको इक्वल प्रूफ करना है ना। सो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड किस तरह से इक्वल है, एक तो हमने अभी प्रूफ किया CP इज इक्वल टू AQ बाय CPCT, और पहले केसेस में जब ये 2 ट्रायंगल के केसेस में हमने ये प्रूफ कर लिया था बाय CPCT की AP इज इक्वल टू CQ, तब हमने ये 2 साइड इक्वल प्रूफ कर दिए थे। अभी हमने ये प्रूफ किया कि ये साइड इसके साथ इक्वल है, से दोनों ही तो पहले ही हम बाय CPCT हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके जो अपोजिट साइड है वो इक्वल है। सो हम यहाँ पे बस लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पे बस एक लाइन लिख देना नंबर 5 में, इस तरह से आप लिखोगे 5th वाला पार्ट, कौन सा वाला, APCQ इन क्वाड्रिलेटरल। अभी ये पैरेललोग्राम मत लिखना, ठीक, क्योंकि ये तक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जब
ये सभी जिसके ही फोर साइड से वही हमारे चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एक अभी तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में जब ऑपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल है तभी उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया, AP इज इक्वल टू QC एंड PC इज इक्वल टू AQ बाय CPC। तो अब हम लिख सकते हैं क्या थे, APCQ इज आ, क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो वही चीज लिख देंगे, पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते। तो सबसे पहले तो इसका जो फिगर है वो बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप सॉल्व कर दोगे। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना। सो देखो क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन डायगोनल BD। एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल BD के ऊपर AP और CQ क्या है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये सब 90 है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये जो एंगल्स है ये सब 90 है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ट्रायंगल APD। कहाँ है APD? APD ये वाला जो ट्रायंगल है वो किसके साथ कंग्रुएंट है, CQD सॉरी APB गलत लिखा हमने, APB ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, APB ये वाला जो ट्रायंगल है ये किसके साथ कंग्रुएंट है, CQD। अच्छा, इसके साथ कंग्रुएंट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको कंडीशन चाहिए 3। क्या क्या कंडीशन आ रहा है? सबसे पहले तो पहला वाला कंडीशन देखो, ये वाला एंगल जो गिवन है कि ये तो 90 है, बता दिया कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, जिस तरह से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाला जो 90 वाला पार्ट है, ठीक है। एंगल APQ क्यू नहीं तो इसका तुम पूरा नेम लिख दो, APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90। क्यों, ये हमारा गिवन है। सेकंड वाला क्या कंडीशन होगा, देखो एक कोई कॉमन साइड, यहाँ पे कोई कॉमन साइड नहीं है, देखो कोई कॉमन साइड नहीं है, बस एक साइड है जो AB इज इक्वल टू DC। ये हम लिख सकते क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये तो एक पैरेललोग्राम है तो आपको गिवन, तो ये वाला कंडीशन हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC। क्यों, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड वाला कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे और क्या कंडीशन हो सकता है, ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों बोलो, एक अंतर कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये Z वाला एंगल तो इक्वल होने ही होने। सो थर्ड पे हम लिख सकते हैं एंगल CDQ इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के ये वाला एंगल CDQ इस ट्रायंगल के PBA के साथ इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड ट्रायंगल जो आपको प्रूफ करना था APB। अच्छा, ये वाला कंडीशन देखो, हमने यहाँ पे थोड़ा सा चीज गलत लिखा। क्यों देखा, किसी ने ये किया, नोटिस किया, हमने पहले क्या लिखा, पहले ट्रायंगल हमारा कौन सा था, APB, उसके बाद CQD। तो फर्स्ट वाला सब कंडीशन APB का होगा, लेकिन ये तो सही है, ये तो सही है। यहाँ पे देखो CDQ, तो ये कंडीशन हमने इस ट्रायंगल का लिख दिया, तो इसको उल्टा करके लिखना है। ये पहले आएगा, एक ही बात है, लेकिन फिर भी फर्स्ट में जो ट्रायंगल हमने लिखा, फर्स्ट कंडीशन उसी ट्रायंगल का पॉइंट होना चाहिए। तो पहले आपको ये चीज लिखना था PBA, तो इसको घुमा दो, पहले आपको लिखना है एंगल PBA इज इक्वल टू, यहाँ पे इस ट्रायंगल का कौन सा वाला, CDQ के साथ इक्वल है, ठीक है। सो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDQ या CQD, एक ही बात है। सो CQD के साथ कंग्रुएंट हो गया किस रूल से, बाय एक हमने एंगल, एक साइड एक एंगल। देखो एक एंगल दिखाया, एक साइड दिखाया, फिर एक एंगल दिखाया।
तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये साइड, तो हम लिख सकते हैं कि बाई ASA कन्ग्रुएंसी रूल। तो बाई ASA कन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, AP इज इक्वल टू CQ। अब ये तो होने ही होने हैं, अगर ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाए तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड AP और CQ, सो बाय सिंपलिसिटी हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू CQ। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। सो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ये वाला इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या हो गया, इसमें एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, इसमें क्या दे दिया, AB इज इक्वल टू DE। क्या है गिवन है, पहले वो देखो, AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE, AB DE के साथ इक्वल भी है, AB DE के साथ पैरेलल भी है। ये एक कंडीशन आपके पास गिवन है। और क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू EF। कहाँ है BC इज इक्वल टू EF, ये वाला EF डबल लाइन से मैं शो कर रही हूँ, BC इज इक्वल टू EF। और क्या गिवन है, BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF। वेरी गुड। और क्या गिवन है, वर्टिसेस ABC आर जॉइंट टू वर्टिसेस D, तो वो हमने पहले ही सब वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED कहाँ है, फाइंड आउट करो, ABED। अच्छा, ABED ये वाला चीज, ये वाला जो आपके पास है, ये एक क्या है, एक पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है, या तो जो आपके ऑपोजिट साइड है वो इक्वल प्रूफ कर दो, या तो आप प्रूफ कर दो ये जो ABED का बात हो रहा है, ABED, इस पे या तो प्रूफ कर दो AB इज इक्वल टू ED, AB इज इक्वल टू DE, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल प्रूफ कर दो, AD इज इक्वल टू BE, ये जो ऑपोजिट साइड AD इज इक्वल टू BE, ये प्रूफ कर दो। या तो आप प्रूफ कर दो एक साइड, या तो आप प्रूफ कर दो कोई एक साइड जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो भी हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, कोई एक साइड, ठीक है। तो कोई एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, अगर हम बता देंगे तो ये एक पैरेललोग्राम वो हो जाएगा। वो तो गिवन नहीं है, देखो ये तो कंडीशन आपको गिवन दे ही दिया ये कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। सो ये कंडीशन तो गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE, ये तो गिवन ही है। तो दैट मीन्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इन क्वाड्रिलेटरल, पहले मैं ये पैरेललोग्राम नहीं बोल रही, इन क्वाड्रिलेटरल बोल रही हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल भी है और पैरेलल भी, तो वही लिख देंगे, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ABED इज अ पैरेललोग्राम, बस प्रूफ हो गया। कंडीशन दे ही दिया, बस आपको उसको ये वाला चीज लिखना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में, इस चतुर्भुज में जो ऑपोजिट साइड है एक पेयर में, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड वो पैरेलल भी है, इक्वल भी है, सो ये पैरेललोग्राम है। सिमिलरली देखो सेकंड वाला पार्ट भी एकदम इजी है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। वो कौन सा है, BEFC, ये वाला चीज BEFC। तो ये भी तो आपको गिवन है कि BC EF के साथ इक्वल है और पैरेलल भी है। सो ये कंडीशन लिख के उसी तरह इसमें भी लिख देना कि इन क्वाड्रिलेटरल BEFC वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। सो ये वाला भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो। अब देखो थर्ड पार्ट आपको प्रूफ क्या करना है। थर्ड पार्ट में तो ये तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला दो चीज कि ABED एक पैरेललोग्राम है और BEFC एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि AD जो है वो CF के साथ पैरेलल है, AD जो है वो CF के साथ पैरेलल है एंड AD जो है वो CF के साथ इक्वल भी है।
तो ये हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो, हमने फर्स्ट वाले में से हमने क्या प्रूफ किया, ए बी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ए डी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी है, पैरेलल भी है। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बीई एंड ए डी पैरेलल टू बीई। प्रूव्ड अबोव, क्योंकि ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, ये एक पैरेललोग्राम है, दैट मींस ये हम कह सकते हैं। अगेन ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है, BEFC। तो वहां से हम कह सकते हैं कि BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल टू CF। सो BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF, ये भी प्रूव्ड अबोव। तो ये दो कंडीशन को मिलाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो एडी बीई जो है, बीई जो है वो एडी के साथ भी इक्वल है और बीई जो है वो सीएफ के साथ भी इक्वल है। दैट मीन्स एडी और सीएफ भी आपस में इक्वल है और एडी और सीएफ भी आपस में पैरेलल है। तो ये दो कंडीशन को मिलाओगे, सो दिस इंप्लाइज एडी पैरेलल टू सीएफ एंड एडी इक्वल टू सीएफ। प्रूफ हो गया। थर्ड वाला कंडीशन इस तरह से प्रूफ हो गया। फोर्थ में क्या आ गया? देखो क्वाड्रेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ है ACFD? पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं। ACFD, ओके, ये वाला ACFD। तो इसको हम पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो इसके कोई साइड को हम प्रूफ कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है कंडीशन। देखो तो उसके लिए कंडीशन तो आपने अभी निकाल दिया कंडीशन। इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें इसका जो अपोजिट साइड है AD और CF वो इक्वल है और पैरेलल है, अभी आपने बता दिया। तो यहीं से अब यही इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है कि ADCF इज अ पैरेललोग्राम। क्यों वो रीजन भी आप लिख सकते हो, क्यों? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ओके, फिफ्थ कंडीशन क्या है? देखो फिफ्थ में कह रहा है कि AC इज इक्वल टू DF। AC कहाँ है? ये भी तो होगा, AC इज इक्वल टू DF। सब आपस में जुड़े हुए, देख रहे हो। तो एक के बाद एक प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, क्योंकि ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होंगे। तो AC इज इक्वल टू DF। तो इसका तो यहां से ये भी इंप्लाई क्या करता है? AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, इजी है सब, एक के साथ एक। देखो एकदम एक के साथ एक स्टेप हो रहा है, सब एक के साथ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। सिक्स्थ में है ABC, ट्रायंगल ABC कहाँ है? ये वाला ट्रायंगल ABC DEF इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए चाहिए आपको कंडीशन। देखो क्या कंडीशन आ रहा है। सबसे पहले तो देखो AC इज इक्वल टू DE होगा, DF होगा, इसका साइड AC। अगर मैं अलग से इस ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊं तो और भी अच्छे सबको क्लियर होगा। देखो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ABC, एक DEF। AC इसके साथ इक्वल है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, BC के साथ ये इक्वल है क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, और AB के साथ DE इक्वल है, क्यों? ABCD भी एक पैरेललोग्राम है। सो तीनों केसेस हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर? बाय कंडीशन आप क्या दिखा सकते हो फिर? इन ट्रायंगल जिस तरह से हम लिखते हैं ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या तीनों ही साइड आपस में इक्वल है। तो तीनों कंडीशन में ये तीनों साइड लिख देंगे। AC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF और AB इज इक्वल टू D। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये क्या प्रूव हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। इसको आपको लिखना है, ठीक है? आप लिख लोगे सही से। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो ये मैं इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं कि ABCD इज अ ट्रापेजियम। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि ABCD आपके पास एक ट्रापेजियम गिवन है, ठीक है? इस तरह से ट्रापेजियम A, नेमिंग इसी तरह से है CD, जिसका AB के साथ DC हमारा पैरेलल होता है और AD के साथ BC ये तो पैरेलल होते ही इक्वल। ये तो ट्रापेजियम का कंडीशन है, वही दिया है। आपको शो करना है कि एंगल AB के साथ इक्वल है, CD के साथ इक्वल है, और भी कुछ है वो हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे वो आपके बुक्स में ही लिखा है। क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में? क्या लिखोगे? एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C। AB को एक्सटेंड करो, C से एक लाइन ड्रॉ करो। किस तरह से? पैरेलल टू DA, जो DA के साथ पैरेलल है ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो। जो AB को जो आपने प्रोड्यूस किया उसको देखो E पे यहाँ पे मिट करेगा। कंडीशन आपको गिवन है तो वही वाला चीज आपको लिख दोगे। दैट मीन्स DA के पैरेलल आपने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ
सो देखो अब प्रूफ आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो कंस्ट्रक्शन में आपने ये लिख लिया, अब आपको प्रूफ किस तरह से आप लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल ई क्या होगा, 180 होगा। अब मैं इस एंगल को ना नेमिंग कर देती हूँ, नहीं तो समझने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट कर लेते हैं कि एंगल 1, एंगल इस नेम का क्या है, एबीसी इज इक्वल टू एंगल 1, EBC इज इक्वल टू एंगल 2, DAB इज इक्वल टू एंगल 3 एंड CEB इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम इतना बड़ा बड़ा एंगल का नाम नहीं लिखेंगे, अब हम बस 1 2 3 4 करके यहाँ पे डिनोट करेंगे। सो देखो किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट मीन्स DAB प्लस CEB इज इक्वल टू 180। क्यों होता है ये, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये क्यों है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्यों है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, क्या कंडीशन हमें पता है, दो पैरेलल लाइन से ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो अंदर के कोण वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स दोनों को मिला के 180 है, इस तरह से पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मिला के 180 होगा, तो इसलिए ये 180 हो गया। सेकेंड में हम लिख सकते हैं अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों, ये लीनियर पेयर में है, ये लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर आपको पता ही है ये लाइन है, तो ये लीनियर पेयर में है, ये 180 हो गया। अब अगेन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अगेन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों लिख सकते हैं, क्यों देखो DA के साथ BC इक्वल है, DA के साथ CB इक्वल है, ये तो गिवन है, और आपने जो ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में DA के साथ CE इक्वल है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कि DA इक्वल टू CB अगेन या एंड DA इक्वल टू CE। सो ये क्या इंप्लाई करता है कि ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल है, CB और CE। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि CB इज इक्वल टू CE। अब जो साइड इक्वल है तो उसके जो एंगल से आमने सामने का वो तो इक्वल होंगे, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो सो 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल जो 4 है उसकी जगह हम 2 लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो हम क्या लिख देंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो। इक्वेशन 1 में देखो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2 में देखो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। ये तो 2 2 तो इक्वल है, तो दैट मीन्स 1 और 3 भी इक्वल होगा, तभी तो वे मिलकर 180 होगा। सो 1 और 3 इक्वल है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट मीन्स जो आपको प्रूफ करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपने प्रूफ कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपने प्रूफ कर दिया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन सी इज इक्वल टू डी आपको प्रूफ करना है, वो किस तरह से प्रूफ करोगे, तो उसके लिए देखो सी इज इक्वल टू डी प्रूफ करने के लिए एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, ये वाला मैं साफ कर देती हूँ। एंगल ए प्लस एंगल डी नेमिंग करूंगी, ये 5 या एंगल 6, ठीक है। अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। क्यों, उसी तरह से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये तो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, सो ये भी वही कंडीशन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये आपका हो गया 180। नाउ एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स अगर यहाँ पे नेमिंग दो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों, उसी तरह से इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। देखो अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 तो हमने प्रूफ कर चुका पहले कि ये इक्वल है, दैट मीन्स ए और बी इक्वल है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6।
ये तो आपस में इक्वल है, सो दैट मीन्स ये 5 और 6 इक्वल होने ही होने, तभी तो दोनों मिला के 180 होगा। सो प्रूव हो गया सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट में आ जाओ कि ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बीएडी के साथ। एबीसी कहाँ है देखो, तो इसको आपको ज्वाइन करना होगा तभी मिलेगा। एबीसी और एडी नीचे वाला, एबीसी और बीएडी, एबीसी और बीएडी, अच्छा ये वाला नहीं, इस तरह से है, ठीक है। एक आपका एबीसी इस तरह से, एक आपका बीएडी इस तरह से, ये दो ट्रायंगल आपको कंग्रुएंट दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी देखना बहुत सारा एंगल से आप थोड़ा 1 2 करके नेमिंग कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो इसको आपको क्या प्रूव करना है, कंग्रुएंट। तो कंडीशन क्या क्या आ रहा है देखो, सबसे पहले तो एक कॉमन साइड आ रहा है वो ए बी, ठीक है। कंडीशन में बस दिखा रही हूँ, तो फर्स्ट कंडीशन में ये लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ये लिखोगे। सेकंड एडी, सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि एडी इज इक्वल टू बीसी, ये साइड भी एक ट्रापेजियम का अपोजिट साइड है, वो तो इक्वल होनी है। और कुछ एंगल भी आप दिखा सकते हो, यस एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एंगल ए के साथ इक्वल है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, बस तीनों कंडीशन हो गया। तो एक साइड एक एंगल एक साइड, पहले देखो साइड आ रहा है फिर एंगल फिर साइड, तो एस कंग्रुएंसी रूल से ये कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। लास्ट वाला प्रूफ करना है कि एसी इज इक्वल टू बीडी, सो वो तो बाइसिपिसिटी होगा, ये तो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो बाइसिपिसिटी, एसी इज इक्वल टू बीडी, एसी इज इक्वल टू बीडी, तो बाइसिपिसिटी हमने प्रूफ कर दिया। चलो फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 8.1। टाटा।